हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मुसलमान भाई है, ये अनिरुद्ध आचार्य के पास आया है। कहता है कि मैं इस्लाम के साथ साथ जो है सनातन धर्म को फॉलो करना चाहता हूँ। इसके और जो है अनिरुद्ध आचार्य के जो है आपस में बहुत बातचीत हुई। आइए वीडियोस देखते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आखिर में डॉक्टर जाकिर नायक का जो बयान है वो भी सुनते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम फ़िरोज़ है। फिरोज हाँ, जी। मैं इस्लाम धर्म छोड़ना नहीं चाहता, हाँ। बट मैं उसके साथ में सनातन भी फॉलो करना चाहता हूँ। तो हम क्यों? दोनों धर्म साथ में फॉलो कर सकते हैं कि नहीं? आप सनातन धर्म क्यों फॉलो करना चाहते हैं? आप तो मुसलमान हैं जी तो सर। आप तो मुस्लिम धर्म को भी जानते हैं, जी सर। तो आप हिंदू धर्म को भी जान रहे हैं। दोनों में क्या अंतर लगा, क्या बैलेंस है दोनों में, या क्या भेद है? मुझे ये समझ में आया कि सारे धर्म जो भी है एक ही मैसेज देते हैं कि आप अच्छा काम करें, जी अच्छे लोगों के संगत में रहे जी और दूसरों को दुख ना पहुँचाए। जी। तो सनातन में भी मैंने वही चीज़, वही मैसेजेस मैंने सारी जगह पे देखे हैं। हमारे धर्म में भी वही बोला गया है और आपकी जो मैं सत्संग सुन रहा हूँ तो उसमें भी मुझे वही बताया गया। आपके धर्म में दया का स्थान है कि नहीं? दया, दया करो सब पर, ये बोला जाता है कि नहीं आप लोगों के? हाँ जी। तो फिर दया का जब सबको बोला जाता है तो मैं एक सवाल आपसे करूंगा, जी। आपके माध्यम से प्रत्येक मुस्लिम भाई से करूंगा जी। कि जब दया की बात हम करते हैं सनातनी और दया की बात जब मुसलमान भाई करते हैं तो फिर किसी बकरे की हत्या क्यों होती है, किसी का खून क्यों बहता है? महाराज ये है कि इसके अंदर वो एक रिलीजन फॉलो करते आ रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। जी। तो वो उसके अंदर ये था कि हज़रत अबू बकर ने उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने बच्चे की जगह पे, जब वो उनको पैगाम आया था ऊपर से हाँ। कि उनकी कुर्बानी देनी है, सेक्रीफाइस करना है। जी। तो वो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने अल्लाह के राह पे उनको कुर्बान करने चले गए थे। जी। और वहाँ पे ऐसा करिश्मा हुआ कि वो छुरा चला ही नहीं उसके गले पे और वहाँ पे तुम्बा आ गया था। जी। तो फिर उनको ये हुक्म हुआ कि आप इसकी सेक्रीफाइस कर लीजिए। ठीक है। तो सेक्रीफाइस के अंदर ये है कि आपको लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें हो सकती है, सिखाया जाता है कि अपनी जो करीबी चीज़ होती है, जो आपके दिल से बहुत करीब होती है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी। तो उसमें आप उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने तो किया, जी। लेकिन हम आप सामान्य लोगों की, हमारी और आपकी क्या ज़रूरत है? हम क्यों किसी निर्दोष जीव की हत्या करें? उन्होंने किया, चलो वो अपनी जगह सही है, उनकी मजबूरी थी या उनकी खुशी थी। जी। पर आपकी और हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। जी। तो फिर हम लोग क्यों किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करें? एक उन्होंने किया, पर उनके बाद हम लोगों की क्या आवश्यकता है? महाराज इसका आंसर तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे इस बारे में इतना ज्ञान नहीं है। चलिए। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी जैसे कलकत्ता वगैरह में दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पे भी सेक्रीफाइस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वहाँ बात पे से, भी कुर्बानी दी जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। जी। लेकिन हम लोग कथाओं के माध्यम से उनको ये बोलते हैं कि ये जो बकरे की बलि आप चढ़ा रहे हैं वो गलत है। हमारे सनातन धर्म में कहीं लिखा नहीं, हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा मतलब किसी की आप हत्या मत कीजिए। तो जो लोग हमारे हिंदू धर्म में बकरा की बलि चढ़ाते हैं ना, जी। वो हिंदू लोग मनमानी करते हैं। जी। वो मनमाना है कि आपने किसी बकरे को उठाया और देवी देवताओं के मंदिर में ले जाके काट दिया, वो गलत है। हम लोग उनको बोलते हैं गलत। देखो, गलत बोल सकते हैं, माने ना माने वो अलग विषय है। तो हम तो गलत बोलते हैं कि भाई आप किसी भी देवी देवता के नाम पर आप बलि मत चढ़ाइए। चढ़ाना है बलि तो अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध की बलि, अपने लोभ की बलि, अपने, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि हर व्यक्ति के अंदर बुराई होती है? हर व्यक्ति के अंदर बुराई है। यदि बुराई है तो बकरे की बलि क्यों? अपने अंदर की बुराइयों की बलि चढ़ाई जाए ना, क्रोध की बलि चढ़ाई जाए, लोभ की बलि चढ़ाई जाए, बकरे की क्यों? ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, पर हमारे हिंदू धर्म में भी ये बात सही कहा आपने, कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं और वो गलत है। देखो, हिंदू करे या मुसलमान करे या सिख करे, ईसाई करे, यहूदी करे, हत्या कोई भी करे, सबके लिए तो गलत है ही ना। जी। हत्या किसी के लिए सही हो सकती है? नहीं।
इसलिए हत्या करना किसी के लिए सही नहीं है, इसलिए हम सब इस हत्या से बचें, किसी की हत्या ना करें। हम तो कहते हैं मछली की भी हत्या मत करो। हम सनातनी लोग तो चींटियों को दाना डालने की परंपरा को फॉलो करते हैं। आपकी दादी ने, आपकी नानी ने, आपकी मौसी ने, आपकी अम्मा ने बचपन में कभी चींटी को आप लोग दाना डालते हैं कि नहीं? महाराज मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जेल में आने के बाद में भी कबूतरों को और चींटियों को दाना डालता हूँ। नहीं, जेल में आने के बाद तो ठीक है, नहीं, घर पहले भी बाहर भी डालता था, बाहर भी बट यहाँ पे आने के बाद में भी मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम देखिए भारतीय हैं, हम मुसलमान हिंदू अलग विषय है, पर भारतीय परंपरा रही है कि चींटियों को भी हम दाना डाल करके उनका भी पेट भरने की कोशिश करते हैं। हम किसी का भला कर सकें तो कर लें, बुरा करने का अधिकार ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। शुक्रिया। अच्छा है, खुश रहिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, प्रसन्न रहिए। क्या भैया एक बार बात करें, क्या गुनाह किया आपने कि जेल आना पड़ा आपको? महाराज 420 का केस हुआ था हमारे ऊपर। अच्छा। मेरे जो केस पार्टनर है वो विदेशी है, तो कुछ कार्ड क्लोनिंग का उसका वो हुआ था, तो मैंने उनको घर और गाड़ी किराए पे दी थी। अच्छा। तो मुझे भी साथ में उनके पार्टनर बना के मुझे यहाँ पे मतलब ये तो कर दिया गया। 420 में कितने साल हो गए आपको जेल में? महाराज ये 7 महीने हो गए अभी। 7 महीने। तो अभी कितने समय और रहना है यहाँ? अब तो बस जब आदेश होगा बाहर जाने की रिहाई होगी सर, उसके ऊपर भगवान हमें करें तो आप कुछ जल्दी नहीं पता। रिहा हों और एक अच्छा जीवन जिए, खुश रहें। चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है। हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? अभी शुरू हुआ है। नहीं नहीं, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए आपसे बोलता हूं मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है नहीं, उसमें तो हम ठीक है लोग क्या? कुछ भी ठीक अपना- नहीं है, नहीं हम दिखता है का लोग मतलब अपनी ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, वही तो मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए।
साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते हो तो छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी नहीं, मैं गलत है या सही है? मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? चोरी नहीं आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, मैं आवाम के कहता द्वारा हूँ कहा गया है कि मैं गलत है। पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ उसमें तौर किसी से का अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी आप अगर अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, वेद का, उपनिषद का, वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी, और तर्जुमा पढ़िए वेद का, आपके उपनिषद का, और मैं कहूँगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। तर्जुमा के जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जी जरूर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, जैसा कि आपने देखा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि उसने जो कहा कि हज़रत जो है अबू बकर जो है हज़रत अबू बकर को ये पैगाम आया था, नहीं, हज़रत अबू बकर को नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगाम आया था। उसका बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। और आखिर में जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से उसने सवाल किया है कि मैं गोश्त खाता हूँ लेकिन मेरा दिमाग मुतमईन नहीं है गोश्त खाने पर। पहले तो जो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि आप गोश्त मत खाइए, आपको जो अच्छा नहीं लगता तो आप नहीं खाइए। और उसके बाद कहा कि आप सब्ज़ी खाते हैं या जो और चीज़ें खाते हैं, गंदम वगैरह है, काटते हैं इसको, इसमें भी जान है, आप इसको भी मत खाइए। और जो उसने मिसाल दी कि आपका एक गूंगा बेटा हो और एक जो है सही बेटा हो, अगर आपके गूंगे बेटे को कोई काट दे तो आप तो उसको ज़्यादा जो है उसको मारेंगे कि आपने इस माजूर को मारा है। और आखिर में जो कहा है कि आप जो सांस लेते हैं, जो जरासीम है, इनमें भी जान है, आप सांस भी मत लें। जो करोड़ों लाखों जो है जरासीम आप अंदर ले जाते हैं, इसमें भी जान है। तो ये थी आज की वीडियो जो आपने सुनी है, देखी है। तो आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।